जोहार दोस्तों। जीसी एक्सपर्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे ढोकलो सोहर शासन प्रणाली। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जो बैच स्टार्ट किया है, कौन सा बैच है? ए टू जेड झारखंड जी के बैच। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसी के तहत हम लोग संपूर्ण झारखंड को यानी जीरो से लेके हीरो तक, जिसको बोल सकते हैं ए से लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा इस बैच में। तो इसी में जो इस बैच के तहत जो हम लोग स्टार्ट किए हैं वो है विभिन्न शासन व्यवस्था किसकी? जनजातियों की। तो हम लोगों ने पहले मुंडा के बारे में पढ़ा, फिर नागवंशी के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने संथाल के बारे में पढ़ा, फिर उरांव के बारे में पढ़ा, फिर हो के बारे में पढ़ा। आज हम लोग जानेंगे ढोकलो सोहोर शासन प्रणाली के बारे में। ये जो ढोकलो सोहोर शासन प्रणाली है मेरे प्यारे बच्चों, ये ढोकलो सोहोर शासन प्रणाली जो है ये खड़िया जनजाति से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जो भी हमारे चैनल में नए हैं वे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आइए स्टार्ट करते हैं ढोकलो सोहोर शासन प्रणाली। ठीक है, तो ये किस जनजाति से रिलेटेड है मेरे प्यारे बच्चों? ढोकलो सोहोर खड़िया जनजाति से रिलेटेड है। ठीक है, आइए पहले हम ढोकलो सोहोर का मतलब आपको बताते हैं। पढ़ने में तब मजा आएगा। देखिए ये रहा आपका ढोकलो। क्या है ये मेरे प्यारे बच्चों? ढोकलो। ठीक है, और ये हो गया देखिए ढोकलो मतलब होता है बैठक। क्या होता है? ढोकलो मतलब होता है बैठक। ठीक है, ये हो गया आपका सोहोर। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? सोहोर। सोहोर मतलब हो गया आपका अध्यक्ष। ठीक है, सोहोर मतलब क्या हो गया आपका? अध्यक्ष। यानी अगर पूरे दोनों को अगर मिला दिया जाए ढोकलो और सोहोर को तो कंप्लीट क्या निकल जाएगा? बैठक का अध्यक्ष। बैठक का अध्यक्ष। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। देखिए ये जो ढोकलो सोहोर है, ठीक है, ये क्या है? ये खड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन प्रणाली है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए 1901 अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन किया गया था। अखिल भारत खड़िया महासभा का गठन किया गया था। ठीक है, कब किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? 1934-35 में किया गया था। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हम स्टार लगा दे रहे हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो 1934-35 में खड़ी अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन किया गया, जिसे ढोकलो के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ढोकलो के नाम से। और ये जो अखिल भारतीय खड़िया महासभा है, देखिए ये जाति पंचायत का क्या करता है? समर्थन करता है। किसका समर्थन करेगा? ये जाति पंचायत का समर्थन करेगा। लेकिन देखिए लेकिन क्या है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है मेरे प्यारे बच्चों, वो पंचायती राज व्यवस्था उसका क्या करेगा? ये विरोध करता। अरे कौन विरोध करता है? अखिल भारतीय खड़िया महासभा से ढोकड़ों के नाम से जाना जाता है, वो विरोध करता है। तो ये बहुत बार जब कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि अखिल भारत खड़िया महासभा इनमें से, ठीक है, कि किनका समर्थन करता है और किनका विरोध करता है। तो जाति पंचायत का ये समर्थन करेगा और पंचायती राज व्यवस्था का क्या करेगा? ये विरोध करेगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि इसने मुंडा मानकी व्यवस्था को स्वीकार किया। किसने? ये जो खड़िया महासभा है। ये देखिए ये जो ढोकलोसोर हम लोग शासन प्रणाली के बारे में देख रहे हैं, खड़िया जनजाति के लोगों का जो है, तो खड़िया जनजाति ने क्या किया कि मुंडा मान की जो शासन व्यवस्था होता है उसको स्वीकार किया। ठीक है, आइए आगे जानते हैं। देखिए खड़िया के बारे में हम लोग कुछ बातें जानेंगे कि ये जो खड़िया है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये खड़िया हो गया आपका। ये क्या हो गया? ये खड़िया। खड़िया मतलब खड़िया जनजाति है। ये ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दूध खड़िया। कौन सी खड़िया मेरे प्यारे बच्चों? दूध खड़िया। एक होता है ढेल की खड़िया। कौन खड़िया मेरे प्यारे बच्चों? ढेल की खड़िया। एक होता है आपका पहाड़ी खड़िया। अरे कौन है खड़िया? पहाड़ी खड़िया। देखिए ये जो दूध खड़िया है, तो देखिए 3 जब हैं तो इनमें से कोई तो उच्च होंगे और कोई निम्न वर्ग के आते होंगे। तो ये खड़िया जो है दूध खड़िया, ये उच्च वर्ग में आते हैं। ये जो पहाड़ी खड़िया है ये निम्न वर्ग में आते हैं। कौन से वर्ग में आते हैं? निम्न वर्ग में आते हैं। ठीक है, बाकी ये ढेल की खड़िया जो है ये बीचों बीच में आता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग।
यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है, ठीक है? खड़िया है, ये 3 भागों में विभाजित है ये, 3 प्रकार के होते हैं, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया। दूध खड़िया उच्च वर्ग में आते हैं, पहाड़ी खड़िया निम्न वर्ग में आते हैं, ठीक है? तो मैं आपको जानकारी के लिए एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो पहाड़ी खड़िया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? तो इनकी जो शासन प्रणाली होती है, आपको कहीं-कहीं पे ये दोनों से जो दूध खड़िया दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे देखिएगा, ये दूध खड़िया 1 मिनट, यहाँ पे जो दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो दूध खड़िया है और ये ढेलकी खड़िया है, दोनों से कुछ-कुछ मामलों में यहाँ पे अंतर दिख सकता है। ठीक है? इसलिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, ताकि अब बाद में कन्फ्यूज़ ना हो, विचलित ना हो। आइए जानते हैं इनकी शासन प्रणाली, किनकी खड़िया जनजाति की जो शासन प्रणाली होती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है? देखिए, आइए बात करते हैं। देखिए, शासन प्रणाली की जब हम लोग बात करेंगे, तो क्या होता है, इनकी जो शासन प्रणाली होती है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए शासन प्रणाली किसकी खड़िया जनजाति की, ठीक है? तो ये भी कहीं न कहीं 3 स्तर की होती है, यहाँ पे देखिए, ठीक है? पहला स्तर हो गया आपका ग्राम स्तर पे, दूसरा हो गया खूंट और तीसरा हो गया ढोकलो। ढोकलो जो होता है ये इसका सुप्रीम लेवल हो गया आपका और ये सबसे लोअर लेवल में क्या आ गया आपका ग्राम स्तर पे, ठीक है? तो आइए जानते हैं एक-एक करके। ग्राम स्तर का जो हेड होता है, जो प्रमुख होता है, उसको महतो या प्रधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महतो या प्रधान। जबकि ग्राम स्तर से एक स्टेप ऊपर जाएँगे तो क्या होता है, खूंट होता है। खूंट का जो हेड होता है, उसको खड़िया घाट कहा जाता है और खूंट से भी एक स्टेप ऊपर जाएँगे, जो सबसे अंतिम लेवल होता है, वो ढोकलो होता है। ढोकलो का जो हेड होता है, वो ढोकलो सोहोर होता है। ठीक है? आइए हम लोग एक-एक करके जानेंगे कि ग्राम स्तर में कौन-कौन से प्रमुख अधिकारी होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं। देखिए, बात करेंगे हम लोग ग्राम स्तर की। देखिए, ग्राम स्तर पे, ठीक है, ग्राम स्तर जो होता है, इसको ग्राम पंचायत या फिर धीरा कहा जाता है। देखिए यहाँ पे, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, खड़िया जनजाति से जो रिलेटेड है, तो ग्राम स्तर को क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत कहा जाता है या फिर इसको हम धीरा बोल सकते हैं। क्या कहा जाता है? धीरा। अरे देखिए, धीरा कहा जाता है इसको, ठीक है? अब देखिए, ये जो धीरा है या फिर जो ग्राम पंचायत है, इसके कुछ प्रमुख अधिकारी होते होंगे, एकदम होते हैं। चलिए प्रमुख अधिकारी के बारे में बात करेंगे। पहला हो गया आपका महतो या प्रधान। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताया था। क्या बताया था? ये जो खड़िया है मेरे प्यारे बच्चों, कौन है ये? खड़िया, ठीक है? 3 भाग में है। एक हो गया दूध खड़िया, दूसरा हो गया आपका ढेलकी खड़िया और तीसरा हो गया आपका पहाड़ी खड़िया, ठीक है? तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत की, ठीक है? जिसको कि धीरा भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक? तो देखिए, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया का जो ग्राम पंचायत का जो हेड होता है, वो कौन होता है? यहाँ पे देखिए आप लोग, कौन होता है? महतो या प्रधान होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कौन होता है? महतो या प्रधान। महतो हो गया फिर प्रधान हो गया। लेकिन जब बात करेंगे पहाड़ी खड़िया की तो इसका हेड जो होता है वो डंडिया होता है। कौन होता है? डंडिया। देखिए यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। देखिए डांडिया होता है पहाड़ी खड़िया का, ठीक है? कौन होता है? डांडिया होता है। इसलिए आपको बिल्कुल विचलित नहीं होना है। ठीक है? एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दिया है यहाँ पे। इसी साइड में हम साथ ही साथ लिख लिख दिए हैं ताकि आप लोग को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए ये जो महत्व या प्रधान है, ये क्या होता है? धीरा का प्रमुख होता है। धीरा क्या है? मैंने अभी बताया, ग्राम पंचायत को धीरा ही कहा जाता है, धीरा भी कहा जाता है। चलिए, अब देखिए ये जो महत्व या प्रधान है, इसे गाँव का क्या बोलेंगे? मुख्य व्यक्ति माना जाता है। जो मेन व्यक्ति जो होता है, प्रमुख व्यक्ति कौन होंगे? महत्व या प्रधान। दोनों एक ही आदमी है यार, नाम अलग-अलग है, ठीक है? तो मुख्य व्यक्ति कहा जाता है गाँव का। अब ये जो पोस्ट होता है ना, ये वंशानुगत होता है। ये जो महतो या प्रधान का जो पद है, ये वंशानुगत होता है। वंशानुगत मतलब मैंने बताया था, ये देखिए वंशानुगत मतलब क्या होता है? ये रहा आपका वंशानुगत। वंशानुगत मतलब क्या हो गया? आप लोगों ने सुना था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है? तो वही हाल हो गया। महतो का बेटा ही फिर से महतो, इसका बेटा फिर वही महतो बन जाएगा। तो यही होता है वंशानुगत पद। तो देखिए, ये जो वंशानुगत पद है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे नोट में एक बात लिखी गई है कि गाँव वाले की सहमति से इसको हटाया भी जा सकता है।
पद तो है वंशानुगत, लेकिन अगर अपने पद का वो सही से यूज़ नहीं कर रहा है, अगर वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, तो गाँव वाले की सहमति से हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है? अब बात करेंगे अधिकार की, तो जो महतो या प्रधान है, इसको कुछ अधिकार दिए गए हैं। देखिए, प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार इन्हीं के पास रहते हैं। मैंने आपको अपना पिछला वीडियो में भी बताया कि अधिकार मेनली 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, गाँव विलेज लेवल की जो पंचायत की जब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए आप लोग, अगर हम अधिकार की बात करते हैं, तो हमने मेनली 3 प्रकार का अधिकार बताया था। पहला हो गया आपका प्रशासनिक, ठीक है? पहला क्या हो गया आपका प्रशासनिक, दूसरा हो गया आपका न्यायिक और तीसरा जो होता है आपका धार्मिक होते हैं। तो धार्मिक के लिए तो आपका हमेशा से एक अलग अधिकारी रहते हैं, लेकिन न्यायिक और प्रशासनिक के लिए सेम ही होता है, ठीक है? जो गाँव का हेड होगा वो दोनों का प्रधान होगा, दोनों का ही मतलब अधिकार उन्हीं के पास रहेंगे। अब देखिए ये जो महतो या प्रधान है, इनका भी तो कोई असिस्टेंट रहेगा, एकदम रहेगा, कौन है? नेगी, ठीक है? यहाँ पे देखिए ये जो महतो या प्रधान दिख रहा है आपको, इसका असिस्टेंट कौन है? इसका असिस्टेंट कौन हो गया मेरे प्यारे बच्चों? नेगी। ठीक है, कौन है नेगी? इसका सहायक हो गया आपका। चलिए आगे बढ़े हम लोग। बात करेंगे दूसरे प्रमुख अधिकारी की, तो वो हैं करटाहा। आप लोगों ने करटाहा के बारे में सुना ही होगा या नहीं सुना है, तो आज आप लोग अच्छे से जानिएगा करटाहा क्या होता है। देखिए करटाहा को हम भगत या न्यायवीर भी बोल सकते हैं। क्या बोला जाता है? हम नहीं, मतलब जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है? भगत या न्यायवीर भी बोला जाता है। किसको? करटाहा को, ठीक है? आइए जानते हैं करटाहा के क्या काम होते हैं। करटाहा कौन होते हैं? देखिए महतो व डिहुरी। देखिए ये रहा महतो। महतो जानते हैं, जो विलेज हेड हो गया। ये डिहुरी जो होता है, ठीक है, तो उसके कार्यों में मदद करता है। अब आगे बात हम लोग करेंगे कि डिहुरी कौन होता है। नाम से क्या लग रहा है आप लोगों को? ये डिहुरी जो होंगे ना, ये धार्मिक मामलों के प्रधान होंगे, ठीक है? हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद इसकी जो नियुक्ति होती है किसकी? करटाहा की। 20 से 25 गांव के लोगों द्वारा किया जाता है। करटाहा की जो नियुक्ति होती है 20 से 25 गांव के लोग मिल के करते हैं, ठीक है? बात करेंगे योग्यता की, तो करटाहा बनने के लिए क्या-क्या योग्यता चाहिए? देखिए, पहला तो आपको ईमानदार होना चाहिए। देखिए, ईमानदार बहुत ज़रूरी है कोई भी पद के लिए, ईमानदार होना। दूसरा न्यायप्रिय होना चाहिए, ताकि आप सही से न्याय कर सको। तीसरा थोड़ा बुद्धिमान होना चाहिए। अरे! बुद्धिमान नहीं होगा तो फिर न्याय कैसे करेगा? और सामाजिक जो संस्कार होते हैं उसका जानकार होना चाहिए। देखिए, सामाजिक संस्कार का जानकार होना, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए आगे बात करते हैं, योग्यता के बारे में हम लोग बात किया है। देखिए, यहाँ से सीधा-सीधा प्रश्न आते हैं, ठीक है? बात करेंगे पदच्युत की। पदच्युत मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि इसको कैसे हटाया जाता है, ठीक है? कैसे इसको हटाया जा सकता है? तो देखिए, जब ये नियम की अवहेलना करेंगे, कौन? करटहा, ठीक है? तो गाँव के लोगों द्वारा इसको हटाया भी जा सकता है। कब हटाया जाएगा इसको? जब ये नियम का अवहेलना करेंगे। चलिए, देखिए इसका काम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? किसका काम? करटाहा का काम क्या होता है? पहला काम हो गया आपका कि गाँव से जुड़ी घटना या जो भी समस्या है, उसकी सूचना सोहोर तक पहुँचाने का काम करेगा। देखिए, मैंने बताया आपको, ये जो होता है यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका गाँव, ठीक है? ये हो गया आपका खूंट, अभी आप पढ़िएगा आगे खूंट, और ये हो गया आपका ढोकलो। क्या हो गया? ढोकलो। तो ढोकलो का अध्यक्ष कौन था अब आपका? ढोकलो सोर था, ठीक है? मैंने आप बताया ढोकलो सोर, सोर मतलब हो गया अध्यक्ष। तो गाँव से जुड़ी कोई भी घटना होगी या कोई समस्या होगी, इसको कहाँ तक पहुँचाएगा? इस सोर तक पहुँचाएगा। अरे कौन पहुँचाएगा? ये काम करटाहा करेगा, ठीक है? आइए दूसरी कार्य के बारे में जानते हैं कि पूजा पाठ द्वारा खड़िया परिवारों का शुद्धिकरण करता है, भात-भितर कह सकते हैं, ठीक है? देखिए भात-भितर क्या होता है? मान लीजिए कि कोई खड़िया परिवार है, उनको सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है, ठीक है? तो उनको पुनः समाज में मिलाना हो, तो उन्हीं को कहा जाता है शुद्धिकरण, जिसे भात-भितर के नाम से जाना जाता है, ठीक है? भात-भितर ये प्रोसेस, ये जो घटना कहलाती है, भात-भितर कहलाती है। इसमें सामूहिक भोज देना पड़ता है पूरे गाँव वालों को। अलग-अलग जनजाति में भोज की जो टाइप है वो अलग-अलग है। चलिए आगे बात करते हैं कि असामाजिक कार्य करने वाले को दंड देना, ठीक है? जो असामाजिक कार्य करते हैं, सामाजिक काम करने वाले तो सराहनीय योग्य होते हैं, लेकिन जो असामाजिक काम होते हैं, जिससे समाज को नुकसान पहुँचता है, ठीक है? उसको दंड देना, ये किसका काम है? करटाहा का भी काम है, ठीक है? आइए बात करते हैं। देखिए, करटाहा का जो पोस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ये वंशानुगत नहीं है।
आप लोगों ने पढ़ा कि इसका चुनाव 20 से 25 गाँव के लोगों द्वारा किया जाता है और इसको वेतन भी नहीं मिलता। अरे किसको? करटाहा को। ना तो ये पोस्ट वंशानुगत है मेरे प्यारे बच्चों, ना इनको वेतन मिल पाता है। ठीक है? आइए थोड़ा-सा बात करते हैं। देखिए करटहा जो होता है ना, ये जो करटहा है, ये जो करटहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो करटहा से भी बड़ा होता है, करटहा से बड़ा रेड होता है, ठीक है? वो एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन भी ये पूछा गया है कि करटहा से बड़ा कौन होता है? तो रेड होता है, इसलिए मैंने इसको नोट में लिखा है, ठीक? देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा? करटहा से यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, करटहा से हमने बोलने जाना, इससे बड़ा कौन हो गया? रेड हो गया। अब देखिए रेड से भी बड़ा होता है, कौन होता है? परगना राजा होता है, ठीक है? हम लोगों ने किसकी बात कर रहे हैं? ढुकलो, सोहोर, शासन प्रणाली की बात कर रहे हैं। करटहा से बड़ा हो गया रेड, रेड से बड़ा हो गया आपका परगना राजा और परगना राजा से भी बड़ा हो गया आपका खड़िया राजा, यही चीज़ कहा गया। करटहा से बड़ा रेड, रेड से बड़ा परगना राजा, परगना राजा बड़ा खड़िया राजा, ठीक है? चलिए, एक और अधिकारी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? ये जो उम, अ, अब चलेंगे पाहन या कालो के बारे में, पाहन या कालो के बारे में, ठीक है? देखिए मैंने आपको यहाँ पे डिहुरी के बारे में बताया था, ठीक है? देखिए यहाँ पे, मैंने क्या बताया था? महतो एवं डिहुरी के कार्यों में मदद करता है। तो ये जो डिहुरी है, आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। मैंने पहले भी कहा है कि पहाड़ी खड़िया जो होता है, उसकी उसके जो कुछ अधिकारी होते हैं, उनके नाम अलग-अलग हो सकते हैं, ठीक है? तो अभी हम लोग देखेंगे, मैंने डिहुरी का उल्लेख क्यों किया, अभी आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे। अब चलेंगे बात करते हैं हम लोग पाहन या कालो की। किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? पाहन या कालो की बात करेंगे। ये जो होते हैं, ये धार्मिक प्रमुख होते हैं, ठीक है? गाँव का जो धार्मिक प्रमुख होगा, कौन होगा? पाहन या कालो हो जाएगा। देखिए व्यक्ति दोनों एक ही है, नाम अलग-अलग है। अरे नाम क्या है? नाम है पाहन या फिर कालो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? व्यक्ति तो एक ही है। देखिए, ये पोस्ट जो होता है ये वंशानुगत होता है, ठीक है? जैसे आप लोगों ने देखा महतो के जो ग्राम प्रधान थे, महतो उनका भी पद वंशानुगत था, लेकिन ग्राम सभा की सहमति से हटाया जा सकता है। हम देखिए उसको भी हटा सकते थे, इसको भी हटा सकते हैं। ठीक है, दोनों को हटाया जा सकता है ग्राम सभा की सहमति से। देखिए, पाहन को उसकी सेवा के बदले में भूमि प्रदान की जाती है, जिसे पहनई भूमि कहा जाता है, ठीक है? तो ये जो आप लोगों ने पाहन या कालो देखा मेरे प्यारे बच्चों, ये किसकी जनजाति के लिए है? सॉरी ये दूध खड़िया के लिए है और ये ढेलकी खड़िया के लिए है। पहाड़ी खड़िया के लिए जो गांव का धार्मिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? डिहुरी होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहाड़ी खड़िया में गांव का जो धार्मिक प्रमुख होगा वो डिहुरी होगा। इसलिए हमने यहाँ पे डिहुरी की चर्चा की है। देखिए ये जो डिहुरी दिख रहा है ना कि करटाहा महतो डिहुरी के कार्य में मदद करता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों का। चलिए आगे बात करते हैं ग्राम स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे एक और अधिकारी होते हैं, जिसको गेड़ा कहा जाता है। अरे गेड़ा कहा जाता है, गेड़ा। गेंडा नहीं, गेड़ा है, याद रखिएगा गेड़ा। ये जो गेड़ा है, ये मैसेंजर का काम करता है, गाँव का संदेशवाहक होता है गेड़ा, ठीक है? तो इस तरह से हमने ग्राम पंचायत स्तर पर देखा कि कौन-कौन से प्रमुख अधिकारी हैं और इन्हें क्या-क्या कहा जाता है, इनके क्या-क्या काम हैं। चलिए अब हम लोग देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ग्राम स्तर पर तो हमने देख लिया, हम लोग देखेंगे खूंट स्तर पर, ठीक है? तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए खूंट स्तर की जब बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये जो खूंट स्तर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। देखिए, ये खूंट स्तर इससे क्या मतलब प्रतीत होता है? ये जो खूंट स्तर है, नीचे क्या था? ग्राम पंचायत, ऊपर में क्या है उसके बाद खूंट है। तो खूंट क्या प्रतीत होता है? कई गाँवों को मिलाकर, जिसको कि अंतर्ग्रामीण बोल सकते हैं। तो वही है कि ये अंतर्ग्रामीण पंचायत है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये अंतर्ग्रामीण पंचायत है। ठीक है? चलिए, बात करते हैं अन्य नाम की, अदर नाम। जो खूंट स्तर जो होता है, ये जो खूंट स्तर है, ये जो अंतर्ग्रामीण पंचायतवा है, तो इसको अलग-अलग नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। कौन-कौन नाम से इसको जाना जाता है? देखिए, पहला हो गया आपका पढ़हा पंचायत, ठीक है? पहला क्या हो गया आपका? पढ़हा पंचायत। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? देखिए, दूसरा हो जाएगा आपका कुटुम्ब महासभा, ठीक है? ये क्या हो गया?
देखिए दूसरा हो जाएगा आपका कुटुम्ब महासभा भी इसको बोल सकते हैं। तो देखिए जो खूंट स्तर है, यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो खूंट स्तर है, खूंट स्तर, ठीक है? तो ये कैसी पंचायत है मेरे प्यारे बच्चों? ये अंतर ग्रामीण पंचायत है। अंतर ग्रामीण पंचायत है, ठीक है? तो इसका अलग-अलग नाम है। पहला नाम क्या हो जाएगा आपका? देखिए पहला नाम हो जाएगा आपका पढ़ा पंचायत। पहला नाम हो गया इसका पढ़ा पंचायत और दूसरा नाम हो गया इसका कुटुम्ब सभा। क्या नाम हो गया मेरे प्यारे बच्चों? कुटुम्ब सभा नाम हो गया, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए जो खूंट स्तर का गठन जो होता है, इसका जो गठन होता है, यहाँ पे जो खूंट स्तर है ये वाला, इसका गठन कैसे होगा? इसका गठन, देखिए इसका गठन जो होगा वो खड़िया जनजाति के सभी गोत्र या समुदाय को मिलाकर होगा। खड़िया जनजाति के जितने गोत्र हैं या समुदाय हैं सबको मिलाकर होता है किसका गठन? खूंट स्तर का गठन होता है, ठीक है? चलिए बात करेंगे इसके प्रमुख अधिकारी की। तो खूंट स्तर पे भी जो प्रमुख अधिकारी होते हैं उसको खड़िया घाट कहा जाता है। ये क्या होता है? ये अंतर ग्रामीण पंचायत का प्रमुख होते हैं। मैंने बताया अंतर ग्रामीण पंचायत के बारे में कि कई जो गांव होते हैं उसको जो मिलाकर बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? अंतर ग्रामीण पंचायत। तो इसके जो प्रमुख होंगे मेरे प्यारे बच्चों, कौन होंगे? खड़िया घाट हो जाएंगे, ठीक है? खड़िया घाट हो जाएंगे इसके प्रमुख। चलिए ठीक है। बात करेंगे चुनाव का। तो इसका जो इलेक्शन होता है वो आपस में ही किसी करटाहा को चुन लिया जाता है। जो करटाहा ग्राम स्तर पे होता था, तो बहुत जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे गांवों को मिलाकर बना, ठीक है? अंतर्ग्रामीण पंचायत ये तो होता ही है, तो इसमें से किसी एक करटाहा को चुन लिया जाता है, ठीक है? खड़िया घाट। चलिए बात करेंगे हम लोग। देखिए दो स्तर को हम लोगों ने देखा। कौन कौन से स्तर को देखा हम लोगों ने? ग्राम स्तर को भी देख लिया, कूट स्तर को भी देख लिया। बात करेंगे ढोकलों की, ठीक है? अरे देखिए ढोकलो, ढोकलो क्या होता है ये जानते हैं। देखिए ढोकलो स्तर की जब बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ढोकलो स्तर की, ठीक है? तो देखिए ढोकलो स्तर क्या होता है? ये खड़िया प्रशासन की सर्वोच्च इकाई होती है। मैंने आपको पहले भी बताया। ये हो गया आपका गांव, ये हो गया खूंट, ये हो गया आपका ढोकलो। क्या हो गया आपका? ढोकलो। तो ये जो होता है सबसे सुप्रीम लेवल होता है, यानी सर्वोच्च इकाई होता है, ठीक है? इसे महापंचायत भी कहा जाता है। ये जो ढोकलो है ना, इसको किस नाम से और जाना जाता है? इसको महापंचायत भी बोल सकते हैं हम लोग। देखिए ढोकलो का जो बैठक हमने बताया स्टार्टिंग में कि ढोकलो मतलब हो गया बैठक। देखिए हमने आपको ढोकलो सोहर का मतलब बताया मेरे प्यारे बच्चों। ढोकलो मने हो गया बैठक, सोहर मतलब क्या हो गया? सोहर मतलब हो गया आपका अध्यक्ष, ठीक है? अध्यक्ष हो गया। तो ढोकलो जो है यानी बैठक जो है, इसका आयोजन कब होता है? इसका आयोजन प्रतिवर्ष होता है। तो इसका जब बैठक होगा तो इसमें कौन-कौन से लोग शामिल होंगे? तो देखिए शामिल अधिकारी, शामिल कौन-कौन से होंगे? महतो भी शामिल होंगे, जो गाँव के प्रधान हुआ करते थे। ये जो पाहन है, जो धार्मिक प्रधान थे वो भी, ठीक है? करटाहा, करटाहा जो होता है ना, करटाहा, ये जो करटाहा है, तो बैठक के आयोजन की ज़िम्मेदारी जो होती है, वो इन्हीं की होती है। किसकी? करटाहा की ही होती है, ठीक है? चलिए, अब बात करेंगे ये जो ढोकलो है, ये जो ढोकलो स्तर है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, तो इसके प्रमुख अधिकारी के बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ढोकलो स्तर के प्रमुख अधिकारी के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, तो पहला अधिकारी आ जाएगा आपका ढोकलो सोहोर। अरे कौन है ढोकलो सोहोर? ढोकलो सोहोर मतलब ये ढोकलो का सभापति होता है। ठीक है? ढोकलो का सभापति कौन? ढोकलो सोहोर कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ढोकलो माने बैठक, सोहोर माने अध्यक्ष, यानी कंप्लीट देखा जाए तो बैठक का अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है? ढोकलो सोहोर का मतलब क्या हो जाएगा? बैठक का अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है? चलिए, ये जो ढोकलो सोहोर है ना, ये संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये ढोकलो सोहोर है, ढोकलो का सभापति तो होगा लेकिन संपूर्ण खड़िया समाज का ये राजा भी होता है, ठीक है? अब बात करेंगे ढोकलो शहर का, तो इसका इलेक्शन होता है, इसका चुनाव होता है, कब होता है? प्रत्येक 3 वर्ष में होता है, ठीक है? लोगों द्वारा, कहाँ? ढोकलो में यानी बैठक में। 3 वर्ष में 1 बार ढोकलो शहर का इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। आइए बात करते हैं, इसका काम क्या होता है? ढोकलो शहर का जो कार्य है, वो कार्य क्या होगा? मंत्रियों की सहायता से मुकदमा का निर्णय करना। अरे किसकी सहायता से? मंत्री की सहायता से, ठीक है? जो भी मुकदमा होता है उसका निर्णय करता है। अब देखिए ये जो ढोकलो सोहर है मेरे प्यारे बच्चों, ढोकलो सोहर, ठीक है? तो इनके कोई ना कोई प्रमुख अधिकारी होंगे ही होंगे, एकदम है।
सहायक अधिकारी, ठीक है? इसका जो सहायक अधिकारी यानी असिस्टेंट बोल सकते हैं उसको। देखिए, सहायक अधिकारी के तौर पर कितने सारे अधिकारी आते हैं, आप लोग यहाँ देखिएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से सीधे-सीधे क्वेश्चन रहता है। देखिए, बात करेंगे पहले पहले अधिकारी की, तो वो है लिखाकड़। क्या नाम है उनका? लिखाकड़, ठीक है? ये जो लिखाकड़ है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या होता है? राजा का सचिव या मंत्री होता है लिखाकड़। देखिए, यहाँ से सीधा-सीधा क्वेश्चन आता है कि लिखाकड़ कौन होते हैं? राजा का सचिव होते हैं या मंत्री होते हैं, ठीक है? अब देखिए इसका काम क्या होता है लिखाकड़ का भाई? सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में राजा का सहयोग करना। यानी बोल सकते हैं कि राजा का जो मेन आदमी होता है ना, वो लिखाकड़ ही होता है। ठीक है, तब ना जी ये सामाजिक काम हो गया, ये राजनीतिक काम हो गया, ये प्रशासनिक काम, तीनों काम में राजा का सहयोग कर पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं तीन जोकड़ की। किसकी बात करेंगे हम लोग? तीन जोकड़ की बात करेंगे। ठीक है, देखिए तीन जोकड़, तीन जोकड़ नहीं, इसका नाम है तीन जोकड़। ये राजा का खजांची होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है? राजा का खजांची होता है। खजांची यानी काम, देखिए नाम से क्या लग रहा है कि इसका काम, नाम में इसका काम छुपा है, यानी ये आय व्यय का विवरण तैयार करना इसका काम होता है तीन जोकड़ का। ठीक है, तो यहाँ पे मेल जिसे लिख देगा, देखिए किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं मैं बताता हूँ। आएगा सुमेलित करें, सुमेलित करें, ठीक है? यहाँ पे लिख देगा खजांची, यहाँ पे लिख देगा आपका तिंजोकड़। जैसे यहाँ लिख देगा खजांची लिखा, यहाँ लिखा तिंजोकड़, यहाँ लिखेगा सचिव, यहाँ लिख देगा आपका वो क्या नाम था उसका लिखाकड़। ठीक है? तो ये इसी टाइप से बोल सकते हैं हम लोग। और एक दीवान होता है, ठीक है? तो क्वेश्चन जो आता है वो मेल करने मतलब सुमेलित करने के लिए आता है ये सबसे। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा आप लोग। बात करेंगे हम लोग दीवान की। अरे किसकी बात करेंगे? दीवान की। इसके अगले अधिकारी के रूप में दीवान। तो दीवान जो होता है वो राजा का प्रशासकीय सलाहकार होता है। ठीक है? कौन सलाहकार? प्रशासकीय सलाहकार होता है दीवान। तो हमने ढोकलो सोहर के जो 3 सहायक अधिकारी के बारे में बात करा। कौन-कौन से? पहला पहला हो गया आपका लिखाकड़, पहला लिखाकड़ कौन हो गया? राजा का सचिव या मंत्री हो गया। दूसरा तीजोकड़ हो गया आपका, ये राजा का खजांची हो गया, ठीक है? तीसरा दीवान के बारे में बात करेंगे, राजा का प्रशासकीय सलाहकार हो गया आपका। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी इस चैनल में नए हैं हमारे साथ जुड़े हैं, और शेयर करते रहिएगा। आगे बात करते हैं नोट की। देखिए हमारे क्लास में नोट का इम्पोर्टेंस बहुत ही बढ़ जाता है। इस शासन व्यवस्था में मुंडा का प्रभाव दिखाई पड़ता है। देखिए, ये जो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मुंडा का प्रभाव जो होता है वो दिखाई पड़ता है। ठीक है? आइए एक और नोट के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ से इफेक्ट है, सीधा-सीधे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि पैसा एक्ट आया था 1969 में, उसकी धारा 4 के तहत। पैसा एक्ट आया था 1969 में, उसकी धारा 4 के तहत ग्राम सभा एवं परंपरागत व्यवस्था को अक्षुण्ण रखा गया है। ठीक है? किसको? जो ग्राम सभा होती है, ये जो ग्राम सभा है और ये जो परंपरागत जो व्यवस्था होती है, जो हम लोगों ने देखा, उसको अक्षुण्ण रखा गया था। चलिए ठीक है, तो आज की वीडियो में यहाँ पे ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग ये सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद।